और देश भर में अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल और विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में सिर्फ इस बार के लिए आयु सीमा में बदलाव करने का फैसला लेते हुए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि बीते 2 साल से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए सिर्फ इस बार यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किए जाने के बाद से ही बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसका विरोध शुरू हो गया। हिंसक प्रदर्शन के बीच हरियाणा के पलवल में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और अग्निवीरों के लिए उचित पदों पर उनकी क्षमता के मुताबिक नौकरी की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। A lot of this is happening because of lack of understanding and because of some views being expressed on the media where they are being misled into understanding it as lack of permanent employment and all the associated concerns that are being expressed. Firstly, there is no place for violence and protests of this nature for the youth who are aspiring to join the defense services. Firstly. So they should get out of this and understand the scheme. और अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने केंद्र की जमकर आलोचना की है। युवाओं का समर्थन करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जहां इस योजना को विवादास्पद बताया, वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अग्निपथ योजना में सुधार की जरूरत है। It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. The age of recruitment, 17 to 21 years, raises numerous questions. They show that the scheme was poorly conceived and hastily drawn up. We would urge the government to keep the Agnipath scheme in abeyance, hold wide consultations with serving and retired officers, and address the issues of quality, efficiency, and economy without compromising on any one of the 3 considerations. देखिए, केंद्र सरकार नोटबंदी लाई थी, सारे देश में विरोध हुआ था। केंद्र सरकार ने कहा था इससे फ़ायदा होगा, इससे काला धन खत्म होगा, इससे पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या कुछ खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ, देश बर्बाद हो गया। ये किसानों के लिए 3 कानून लाए थे। इन्होंने बोला था इससे किसान के बीच में खुशहाली आएगी। किसान ने विरोध किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके लिए कानून लाए वही उसका विरोध कर रहे थे। आज ये जो सेना में भर्ती के लिए कानून लाए हैं, उसका विरोध देश के कोने कोने में युवक कर रहे हैं, क्योंकि जो युवक सालों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों को इन्होंने तोड़ दिया। जो युवक देश की रक्षा और देश की सेवा पूरी उम्र करना चाहते थे, उनको अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपसे 4 साल काम कराकर आपको दोबारा सड़क पर बेरोजगार, बेसहारा छोड़ देंगे। ये कैसे संभव है? और हमारी सहयोगी स्वराली ने शिकाटकर समिति के पूर्व अध्यक्ष शिकाटकर से खास बातचीत की। आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना इसी समिति के सिफारिशों पर आधारित है। डीबी शिकाटकर ने कहा कि योजना के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है और तथ्यों से अनजान लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। No change in the selection process. The only point is, earlier they were selected for 7 years, 15 years length of service. Now they will be selected for 4 years. Even the pension, pay and allowances, everything will be controlled from those very center where they were getting the pay earlier. And the people who are giving this false information, they are creating, I will say, a mental blockade among the people. They are misinforming the people. They don't know the details. And without knowing the detail, they are expressing their opinion. They are criticizing the government. They are criticizing everybody.
My request through your channel to the people is don't believe in that. And my request to the young generation is don't believe these people what they are telling you. In fact, it will be after every 4 years, you will keep getting the younger lot. And today, considering our deployment on the borders, particularly against China and also against Pakistan, these are all in mountains, in high altitude area. And therefore, you require physically fit people. As they are working today in the armed forces, they'll continue to work the same. There'll be just no change. Because if you make a change, his fighting ability will come down.